हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कक्षा 10वीं का विज्ञान आरंभ कर चुके हैं, जिसके में अंतर्गत हम लोग भौतिक विज्ञान फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के विषय में सीख रहे हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है प्रतिबिंबों को यानी गोली दर्पण पर प्रतिबिंबों खींचने के नियम सीखा था कि कितने तरह से हम प्रकाश की किरण को खींचेंगे तो प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी और किधर हम लोग उसे परावर्तित करेंगे। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसके प्रकाश की किरणों को कैसे दिखाते हैं। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की अपनी क्लास में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। तो सबसे पहली बात है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, वह बिंदु जहां से दर्पण और उस वस्तु की दूरी हमें पता ना हो, यानी दर्पण और वो वस्तु जहां रखी है उसकी दूरी हमें ज्ञात ना हो, तो वह बिंदु हम अनंत कह लेते हैं। अब देखिए, जब भी वस्तु अनंत पर रखी होगी तो ये जो मुख्य अक्ष आपका दिख रहा है ये भी लाइन टूटी हुई होगी और जो वस्तु है वो भी लाइन क्या होगी, टूटी हुई होगी। और जब भी वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी वो दोनों किरणें, दो तरह की किरणें आएंगी, मतलब दो किरणें ही नहीं आएंगी, ढेर सारी आएंगी, लेकिन दो तरह की आएंगी, वो दोनों समांतर आएंगी। पहली किरण आप देख सकते हो जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट रही है। दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाएगी तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, और दूसरी अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों जो प्रकाश की किरणें चली हैं ये देख सकते हैं, यहाँ डॉट आई ये वाला जहाँ मिल रही है, यहाँ पर ये डॉट आई पर मिलती हैं, यहाँ पर डॉट आई पर मिल रही हैं। अब वस्तु ओ डॉट ओ का जो आई डॉट आई है वह वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता नहीं, एक बिंदु के आकार का बनता है। लेकिन चूंकि हम बिंदु के आकार का अगर यहाँ दिखा देंगे तो चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने यहाँ पर इतने बड़ा दिखाया है। लेकिन वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, एक बिंदु के आकार का बनेगा। एक बार फिर से मैं इसे आपको समझा देता हूँ। वस्तु ओ डॉट ओ अवतल दर्पण के सामने कहीं अनंत पर रखी हुई है। डॉट ओ से चलने वाली दो तरह की प्रकाश की किरणें, पहली जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है दर्पण से परावर्तित होकर के फिर अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें बिंदु डॉट आई पर मिलती हैं, जहां वस्तु ओ डॉट ओ का आई डॉट आई वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब हम वस्तु को आगे लाएंगे वक्रता केंद्र की ओर। जैसे जैसे वक्रता केंद्र की ओर लेते आएंगे तो वस्तु के प्रतिबिंब में कुछ चेंजेस आते जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन इसका क्या है। तो विद्यार्थियों चलिए देखते हैं कि हमारी जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में होगी तब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखी हुई है ओ डॉट ओ। वस्तु ओ डॉट ओ यानी वस्तु को हम लोग ओ डॉट ओ से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब को आई डॉट आई से। तो यहाँ देख सकते हैं वस्तु ओ डॉट ओ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखी हुई है। डॉट ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण डॉट ओ ए जो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकलेगी, यानी निकल जाती है। दूसरी किरण जो डॉट ओ बी है
वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें डॉट आई पर, यहाँ डॉट आई बिंदु पर मिलती हैं, जहाँ वस्तु ओ डॉट ओ का आई डॉट आई वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं इसे दोहरा देता हूँ। वस्तु ओ डॉट ओ अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखी हुई है। डॉट ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण डॉट ओ ए जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण डॉट ओ बी जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें बिंदु डॉट आई पर मिलती हैं, जहां वस्तु ओ डॉट ओ का आई डॉट आई वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए विद्यार्थियों, देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की तीसरी स्थिति क्या होती है। तीसरी स्थिति है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। यहाँ देख सकते हैं वस्तु ओ डॉट ओ जो वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। डॉट ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण डॉट ओ ए जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल रही है। दूसरी किरण डॉट ओ बी जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें वक्रता केंद्र की सीध में डॉट आई पर मिलती हैं, जहां वस्तु ओ डॉट ओ का आई डॉट आई वास्तविक, उल्टा और बिल्कुल वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो एक बार फिर से आप इसे समझ लीजिए। वस्तु ओ डॉट ओ जो है वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। डॉट ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण डॉट ओ ए जो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जा रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण डॉट ओ बी जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात आपका मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की सीध में बिंदु डॉट आई पर मिलती हैं, जहां वस्तु ओ डॉट ओ का आई डॉट आई वास्तविक, उल्टा अब बिल्कुल वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो आशा करता हूं कि ये सिचुएशन भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं चौथी स्थिति क्या इसकी है। विद्यार्थियों, जो चौथी अपनी स्थिति ये है कि वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है। देखिए वस्तु जो है ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र इसके बीच में कहीं रखी हुई है। तो वस्तु जो ओ डॉट ओ है अवतल दर्पण के सामने फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखी है। डॉट ओ से चलने वाली जो प्रकाश की किरण डॉट ओ ए है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण डॉट ओ बी जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें वक्रता केंद्र के बाद कहीं बिंदु डॉट आई पर मिलती हैं, जहां वस्तु ओ डॉट ओ का आई डॉट आई वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फिर से एक बार देख लीजिए। वस्तु ओ डॉट ओ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखी हुई है। डॉट ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण डॉट ओ ए जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण डॉट ओ बी जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें वक्रता केंद्र के बाद कहीं डॉट आई पर मिलती हैं, जहां वस्तु ओ डॉट ओ का आई डॉट आई वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आशा करता हूं ये चौथी सिचुएशन भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए पांचवी और छठवीं सिचुएशन को भी देख लेते हैं, चूंकि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की 6 स्थितियां होती हैं। तो आइए देखते हैं पांचवी सिचुएशन क्या है। तो विद्यार्थियों, जो अपनी पांचवी सिचुएशन वो ये है कि वस्तु मुख्य फोकस पर हो। यदि वस्तु को हम मुख्य फोकस पर ही नहीं, एफ पर ही, देखिए यहाँ एफ है, ये एफ पर ही रख दे। चलिए वो यहाँ लिख देते हैं और एफ यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो यदि एफ पर ही स्थित है वस्तु, तो वस्तु जो देख रहे हैं ओ डॉट ओ फोकस पर स्थित है। डॉट ओ से चलने वाली जो प्रकाश की किरण डॉट ओ ए है, देख रहे हैं वो ओ ए, वो मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण
जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो डॉट ओ बी है, दूसरी किरण जो डॉट ओ बी वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें कहीं अनंत पर डॉट आई पर मिलती हैं, जहां पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फिर से एक बार समझ लें इस चीज को। वस्तु ओ डॉट ओ मुख्य फोकस पर रखी हुई है। डॉट ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण डॉट ओ ए जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण डॉट ओ बी जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें कहीं अनंत पर जाकर के डॉट आई पर मिलती हैं, जहां वस्तु ओ डॉट ओ का वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अब लास्ट स्थिति बची है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की। वो छठी स्थिति क्या है, चलिए उसको देखते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों देखते हैं अपनी जो छठवीं स्थिति है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की, वो क्या है। वो ये है कि वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी हुई है। यानी ये देख सकते हैं फोकस है और ये आपका ध्रुव है, और इसके बीच में आपकी वस्तु ओ डॉट ओ रखी हुई है। तो वस्तु ओ डॉट ओ अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी हुई है। डॉट ओ से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है उसे हम लोग डॉट ओ ए जो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल आती है। दूसरी किरण जो डॉट ओ बी है, आप देख सकते हैं ये डॉट ओ बी है जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह अपने मार्ग में वापस लौट आती है। लेकिन ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे कहीं डॉट आई से आती हुई मिलती हुई प्रतीत होती हैं, डॉट आई पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां वस्तु ओ डॉट ओ का आई डॉट आई आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक बार फिर से हम इसे आपको समझा देते हैं। वस्तु ओ डॉट ओ मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं रखी हुई है। डॉट ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण डॉट ओ ए जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल आती है। दूसरी किरण डॉट ओ बी जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट आती है। दोनों किरणें दर्पण के पीछे कहीं डॉट आई पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां वस्तु ओ डॉट ओ का आई डॉट आई आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नहीं, बड़ा का मतलब बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की 6 स्थितियां हैं जो हम लोगों ने देखा। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।